जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे, जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। सखी मैं का से कहूँ, सखी मैं का से कहूँ, जाने कैसी ये गाँठ पड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे, जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। मेरा पागलपना तो कोई देखे, पुकारूं मैं साजन को चंदा के नाम से। मेरा पागलपना तो कोई देखे, पुकारूं मैं चंदा को साजन के नाम से। जाने कैसे ये बात बनी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे, जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। छेड़ छाड़ निकुंज। आज युगल सरकार राजभोग के बाद वन विहार करने और आज श्री कृष्ण ने सोचा आज राधे को नई खुशी दूँ, तो वन विहार में अनेक सुंदर सुंदर निकुंज दिखाए। देख देख के राधा जी इतनी हर्षित हो रही थी, उनका हर्ष देख के हमारे प्यारे भी हर्षित हो रहे थे। सखियों ने चुपके से एक अलग सा फूलों से भरा निकुंज बना दिया। इस निकुंज की विशेषता ये थी कि गलती से भी अगर उस निकुंज की डाली को छू लो तो वो निकुंज आपके वस्त्र पकड़ लेगी। इसलिए सखियों ने इस निकुंज का नाम छेड़छाड़ निकुंज रखा। श्री कृष्ण बोले, आज कहाँ विश्राम करेंगे? ललिता जी बोली, इस छेड़छाड़ निकुंज में। श्री कृष्ण बोले, छेड़छाड़? विशाखा जी बोली, पहले प्रवेश तो करो उस निकुंज में। और सुनते ही पहले श्री राधा जी ने प्रवेश किया और पीछे श्री कृष्ण जी ने। सखियां सब बाहर खड़ी। अचानक राधा जी निकुंज की डाली तरफ झुक गई, स्पर्श हो गया और डाली ने उनके वस्त्र को पकड़ लिया। तो राधे समझी श्री कृष्ण खींच रहे हैं। तो राधा जो दबी आवाज से बोली, ये क्या कर रहे हो? सखिया देख लेगी। श्री कृष्ण बोले, मैंने नहीं, डाली ने तुम्हें पकड़ा है। राधे ने जब देखा तो शर्मा गई और सखियाँ बाहर खड़ी खड़ी ताली पीट के हंसने लगी।
फिर सखियों ने उस निकुंज में युगल को शयन कराकर बाहर चली गई। अभी युगल को नींद नहीं आई थी। श्री कृष्ण जी ने बंसी से गोला बनाकर उसमें श्री राधा जी को दिखाया, देखो तुम्हारी शर्मिली ने कल मुझे मालिश किया था और वो अभी अपने पति के सिर में मालिश कर रही है। दोनों थोड़ी देर तक मुझे मालिश करते हुए देखते रहे। श्री राधे जो बोली, आओ प्यारे, आज मैं आपको मालिश कर दूं। श्री कृष्ण ने प्यारी जू के सिर गोद में सिर रख दिया और श्री राधे जू उनके सिर में हल्के हाथों अपनी कोमल उंगलियां डाल के मालिश करने लगे और थोड़ी देर में श्री कृष्ण जी को खर्राटे आने लगे। राधा जी मुस्कुराने लगी और श्री जी ने उनका सिर शैया पर रख दिया। फिर खुद उनके मुख के सामने मुख रखकर सोई। अभी 2 मिनट नहीं हुई और श्री कृष्ण जी ने दूसरी तरफ करवट ले ली। प्यारी जो सदा श्री कृष्ण के मुख को देखते ही सोती है, अब उनकी तरफ तो श्री कृष्ण जी की पीठ हो गई। तो प्यारी जी उठी और श्री कृष्ण के मुख की ओर अपना मुख रखकर सोई। अभी 2 मिनट नहीं हुई और श्री कृष्ण ने फिर से दूसरी तरफ करवट ले ली। राधा जी ने फिर से देखा कि प्यारी की पीठ मेरी तरफ हो गई है, मैं कैसे सोऊंगी उनका मुख देखे बिना। तो राधा जी उठी और श्री कृष्ण के मुख की ओर अपना मुख रख के सो गई। अभी फिर 2 मिनट नहीं हुई और श्री कृष्ण जी ने फिर से दूसरी तरफ करवट ली। ऐसा 4-5 बार हुआ। तब राधा जी समझ गई कि प्यारे ये छेड़छाड़ निकुंज की असर से मुझ संग छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्या समझते हैं, अब मैं भी बदला लूंगी। और अब की बार वे श्री कृष्ण की ओर नहीं गई और उनसे पीठ करके सो गई। श्री कृष्ण ने राधा की अपने सामने आने की प्रतीक्षा की, पर राधा न आई। तब वे खुद उठकर राधा के मुख के सामने मुख करके लेटे। पर ये क्या, अब की 2 मिनट हुई
राधा ने करवट ली, श्री कृष्ण की ओर पीठ हो गई। अब इस प्रकार राधा जी ने भी श्री कृष्ण जी की पीठ हो गई। राधा जी की पीठ श्री कृष्ण जी की तरफ हो गई। अब इस प्रकार राधा जी ने 4-5 बार किया तो श्री कृष्ण जी ने खिलखिला के हंसते हुए कहा, प्यारी जू, आपने तो अच्छा बदला लिया। गले में हाथ डाल के बताने लगे। हृदय से राधे को लगा के कहा, मजा आई छेड़छाड़ करने की। तब चारों ओर से अष्ट सखी ताली बजाते हुए हंसते हुए बोली, मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। और ये सुन के राधा जी शर्मा गई और मेरा ध्यान टूट गया।